मैंने प्रेस वार्ता जो किया है उसके पीछे उद्देश्य है कि बिहार का विकास। लोक आंदोलन न्यास की मैं कार्याध्यक्ष हूँ। कल्पना इनामदार मेरा नाम है। मैं महाराष्ट्र की मुंबई की रहने वाली हूँ। जो लोक आंदोलन के संस्थापक और अध्यक्ष माननीय अन्ना हजारे जी हैं। मैं इस पद पर 3 साल से आई हूँ। 3 साल तक मैंने भारत भ्रमण किया। भारत भ्रमण करने के बाद आज 1 साल में बिहार में लगातार आ रही हूँ। मैं बहुत सारे जिले घूम रही हूँ। यहाँ पे अन्ना जी के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, उनको मिल रही हूँ। उनके माध्यम से मैं लोगों से बातचीत भी कर रही हूँ। यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी और भुखमरी। बहुत सारे ऐसे गांव है जो एक ही टाइम खाना खाते हैं, ये भी मैंने देखा है। यहाँ पे बहुत बड़ा बेरोजगारी का जो मुद्दा है और पलायन का मुद्दा जो है, तो उस पर आज 78 साल के बाद 24 साल तक नीतीश कुमार की सरकार रह चुकी है। डबल इंजन की सरकार भी काफ़ी बार रह चुकी है। यहाँ पे बीजेपी सरकार और जेडीयू की सरकार, इन दोनों ने आज बिहार का पलायन रोकने के लिए कोई व्यवस्था किया है, मुझे ये ज़मीन पर नहीं दिखाई दिया। तो मुझे लगता है कि सरकार ने ये बिहार में जो बच्चों का पलायन हो रहा है, इधर के 15 साल 16 साल के बच्चे जो बाहर राज्य में जाके मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी करके अपना घर मतलब घर पे दो कुछ पैसा ला रहे हैं। गांव में देखा बुजुर्ग रह रहे हैं, युवा बाहर गांव में रह रहे हैं। तो इस पर मुझे लगता है कि सरकार ने अभी तक कोई काम नहीं किया है ज़मीनी हकीकत पर। तो इस पर सरकार ने काम करना चाहिए। तो इसके लिए मैं बिहार का पलायन, बेरोजगारी और भुखमरी और जो किसानों के मुद्दे हैं, तो ऐसे 6-7 मुद्दों को लेके मैं अनशन पर बैठने वाली हूँ। किसानों का कौन सा मुद्दा है? ये जो ऑल मनरेगा का मुद्दा है। मनरेगा जो रोड को जोड़ा गया है, जल को जोड़ा गया है, उसे किसानों को जोड़िए मनरेगा को मुद्दा को। आपने बोला भुखमरी का। हाँ, हमारे यहाँ राशन कार्ड 80% लोगों का बना हुआ है। हाँ, आखिर क्यों? राशन कार्ड आपका 80% लोगों का बनाया हुआ है, आखिर क्यों? सरकार तो दे रही है ना मुफ्त राशन। तो फिर भुखमरी की मुद्दा कहाँ से आ गई? अगर ये मेरा वर्ड नहीं है, सरकार खुद ही कह रही है 80 करोड़ लोगों को हम लोग फ्री राशन बांट रहे हैं। ये देश के लिए अच्छी बात है। आज अगर 135 करोड़ लोक संख्या में से 80 करोड़ लोगों को अगर सरकार मुफ्त राशन बांट रही है और मुफ्त राशन 80 करोड़ लोक संख्या ले भी रही है, तो ये देश के लिए अच्छी बात है। ये देश प्रगति पे जा रहा है या अधोगति पे जा रहा है, ये भी ध्यान देने की जरूरत है। कब तक अनशन करेंगे मैडम? मैं 15-20 दिन में मेरा तारीख डिक्लेयर करूंगी और बिहार में मैं बहुत बड़ा दबाव गुट बनाने वाली हूँ। और अन्ना हजारे आएंगे? हाँ, अन्ना हजारे आएंगे, पक्का आएंगे अन्ना हजारे। अन्ना हजारे आएंगे। एक्चुअली अन्ना हजारे से पहले दिल्ली में भी आए थे। हाँ, सत्ता परिवर्तन। हाँ, जब केजरीवाल कुछ गलत करने लगे तो वो नाखुश भी हुए। हाँ, तो फिर उस नाखुशी को व्यक्त करने के लिए अन्ना हजारे दिल्ली अनशन दोबारा क्यों नहीं किए ना दोबारा? 2018 में अनशन हुआ, 2019 में अनशन हुआ, आप लोगों ने छापा नहीं, वो बात अलग है। 2000 कोरोना 2020 में लगा मार्च में। उसके पहले तक उनका अनशन चल रहा था। अनशन किए थे तो उस समय आरएसएस का कहीं ना कहीं सपोर्ट था। देखिए, एक ही बात मैं बोलती हूँ, कोई भी जब आंदोलन करता है तो उसके पीछे कौन सपोर्ट देता है, क्या देता है, उससे मायना नहीं रखता है। सवाल है कि जनता का मुद्दा। अगर मुझे लगता है कि जनता के मुद्दे पे अगर कोई भी सत्ताधारी काम करती है तो वापस सत्ता पे आएगी।